और ये नववर्ष जो सज्जन हम लोग मना रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं दिल्ली में रात्रि से ही बम पटाखे फूट रहे हैं। रात्रि के जैसे ही 12 बजे और तुरंत बम पटाखे फोड़ना चालू कर दिया। आज भी लोग ना जाने कहां कहां जाएंगे और कहां कहां अपना ये हैप्पी न्यू ईयर मनाएंगे। वास्तविकता तो ये है जो शास्त्र हमें कहना चाहते हैं कि हमने अपने जीवन का 1 साल कम कर दिया और हम उसकी खुशी में मना रहे हैं। कुछ या पटाखे फोड़ रहे हैं या हम पार्टी कर रहे हैं या हम कहीं जा रहे हैं, तो हम जैसे एक डॉगी होता है, डॉगी हड्डी खाता है और वो समझता है कि मुझे इस हड्डी में से रक्त मिल रहा है। वो हड्डी में से रक्त थोड़ी मिल रहा है, पर वो समझ रहा है कि मुझे इसमें सुख है क्योंकि इसमें रक्त मैं पी रहा हूं। वो खाता रहता है, चबाता रहता है, खाता रहता है, चबाता रहता है। जब उसका मन भर जाता है, जब छोड़ता है, तो बाद में उसे खुद दर्द महसूस होता है ताकि ये मुझे दर्द कैसे लगा, ये दर्द कैसे आ रहा है। वो बाद में समझता है कि हड्डी में खून नहीं था, मेरे मसूड़ों से जो खून निकल रहा था उसी को पी करके मैं खुश हो रहा था। तो हमारा जीवन भी, कुछ लोगों का जीवन ऐसे प्रतीत होता है। वो ये भूल जाते हैं कि आज हमें क्या करना चाहिए। वास्तविकता तो यही है कि हरि के चरणों में बैठ करके हमारी जो गलत आदतें वो सुधरे, अच्छी आदत हम लें। जो भी पिछला समय निकला है कि हे प्रभु, ये पिछला समय मेरा ऐसा निकला, उस साल में कुछ अपराध बना है, उसका प्रायश्चित हमें रोज करना चाहिए, आज विशेष करना चाहिए। भगवान के चरणों में बैठ करके सद्बुद्धि की कामना करनी चाहिए। आने वाला जो समय है प्रभु, और तो जो भी कुछ मिलेगा वो सब झेलना ही पड़ेगा, बस तो आपके चरणों की प्रीति कभी कम ना हो जाए। भाव तो हमारा ये होना चाहिए। वास्तविकता तो हमारी यही है, और वास्तविकता से हम पीछे हटे तो ये तो उस व्यक्ति के खुद का मूल्यांकन है, वो कैसे अपना मूल्यांकन करना चाहता है। साल भर मास्टर जी पढ़ाते हैं, बताते हैं, समझाते हैं, लेकिन परीक्षा का जब समय आता है तो फिर मास्टर जी को भी अलाउ नहीं बोलना। वो तो पेपर दे दिया, अब तू देख कितनी तेरी नॉलेज है। वो उसके आधार पर उसे करता है, चीटिंग करता है तो मास्टर जी डांट लगाते हैं। मास्टर जी को सब पता है लेकिन फिर भी नहीं बोलते। क्या मास्टर जी को पेपर पता नहीं है? लेकिन फिर भी नहीं बोलते। मन तुझे अपना जो करना है वो कर। जब मेरे हाथ में आ जाएगी कॉफी तो मेरा अधिकार हो जाएगा इसमें, मैं तुझे फेल करूं या पास करूं। और तू सही करके आएगा तो मेरा अधिकार गलत नहीं होगा, मैं तुझे पास करूंगा। तू गलत करेगा तो तू फेल हो जाएगा। तो ऐसे ही भगवान तो सब जानते ही हैं। भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं और उस परीक्षा में हम फेल होते हैं कि पास होते हैं, ये तो मूल्यांकन पे ही पता लगेगा। इसलिए सज्जनों, किसान की खेती है, जैसा बीज डालता है वो काट लेता है। संस्कृत में शरीर का नाम है क्षेत्रफल। मैंने आपको बताया एक शरीर का नाम बांस भी है, शरीर का नाम संस्कृत में पिंड भी है, और संस्कृत में शरीर का नाम क्षेत्रफल भी है। अब क्षेत्रफल पर जैसा हम बोएंगे, क्षेत्रफल भूमि को भी कहते हैं, जमीन को भी कहते हैं, जायदाद को कहते हैं, तो जैसा हम बोएंगे वैसा काट लेंगे। ना तो भगवान ये कहने वाला कि तुम दूध पियो, ना भगवान ये कहने वाला तुम चाय पियो, ना ये कहने वाला कि तुम शराब पियो। ये तो हम अपनी गलतियां दबाने के लिए भगवान पर जुल्म करते हैं कि भाई भगवान चाहता ही नहीं कि वो सुधरे, भगवान चाहता ही नहीं कि वो बिगड़े, कुछ नहीं। कोहू ना काहू दुख सुख करिदाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। सब जो भी कुछ है वो अपने द्वारा है,
और हम ये सोचे कि हम करेंगे बच्चा भोगेंगे, बच्चा करेंगे हम भोगेंगे। ये सज्जनों बाद का विषय, पहले अपने आप को हमें सुधारना चाहिए। तो आज नया वर्ष है, नव वर्ष है, यही भगवान के चरणों में प्रार्थना करें कि आने वाले जो साल हैं उन नव वर्षों में ठाकुर जी के चरणों में प्रीति और बढ़े, और पिछले जो वर्ष गए हैं और पूर्व वर्षों में जो भी साल निकले हैं कोई गलती सलती हुई हो तो भगवान हमें क्षमा करें, गोविंद हमें स्वस्थ रखें, यही मनोकामना करते हैं ठाकुर जी के चरणों में। प्यार से को राधे। ओ हरि कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरि राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ओ हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम ओ हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
को राधे। परम मंगल में परात परक्लीश्वर आ कारण करना वाले भक्त वांछित वृंदित पीताम्बरधारी बाल कृष्ण की बांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। यम प्रवजंत मनुमं पेत कृतम द्वैपायनो बृहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मे तया तरवो विनेद्रस्तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तोष। बीतराग परमहंस आचार्य मुनि श्री सुखदेव जी। सुखदेव जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम करते हुए, समस्त संत महात्माओं के चरणों में नमन और प्रणाम करते हुए, सदगुरुदेव भगवान के चरणों में नमन और प्रणाम करते हुए, माता और पिता के चरणों में नमन और प्रणाम करते हुए, देवी देवताओं के चरणों में नमन और प्रणाम करते हुए, सभी देवी देवता अपना स्थान ले। आइए पवन पुत्र विराजिए, हनुमान जी आकर के अपना स्थान ले। यजमान परिवार के जो पितृगण हैं, कुल देवी हैं, कुल देवता हैं, वो भी व्यास मंच पर आकर पितृ देवताओं को जो स्थान दिया गया है उस स्थान में विराजमान होकर के उस स्थान पर बैठ करके श्रीमद् भागवत कथा का तृतीय दिवस की कथा का रसपान, सुधापान, अमृतपान करें। प्यार से कह राधे। कल के प्रसंग में आप लोग श्रवण कर रहे थे, राजा परीक्षित को 7 दिन में श्राप लगा। मर्यादा लांगतम समीक ऋषि के पुत्र हैं सरंगी, उन्होंने श्राप दे दिया। जो गलती कभी पांडवों ने नहीं करी, जो गलती परीक्षित के पिता अभिमन्यु ने कभी नहीं करी, वो गलती परीक्षित से कैसे होगी। आदरणीय सूत जी सोनकादिक ऋषियों को बता रहे हैं। सोनकादिक ऋषि कहते हैं ऐसी गलती की एक सम्राट राजा, एक धर्मात्मा राजा, ऋषि मुनियों की सेवा करने वाला, जिसके राज्य में कभी ताला नहीं लगता, जिसके राज्य में शेर और गौ माता एक घाट पर पानी पीते हैं, जिसके राज्य में कभी हिंसा नहीं होती, ऐसा धर्मात्मा राजा, उसके द्वारा भी कोई पाप बन गया। का ये कलयुग जो है ना, ये अच्छे अच्छे की बुद्धि को खराब कर देता है। माने कैसे मारा है? और परीक्षित की भेंट होती है जंगल में कलयुग से। सज्जनों में थोड़ी विस्तार से कथा लेकर यहां से चलूं तो समझ में ज्यादा आएगी। राजा परीक्षित की उम्र है 45 साल की, और शास्त्रों का एक नियम है कि 50 के बाद में वानप्रस्थ में जाना पड़ता है। किस में जाना पड़ता है साहब? वानप्रस्थ में। 25 वर्ष तक ब्रह्मचारी रहो, 25 से 50 गृहस्थ आश्रम में रहो, 50 से 59 तक आप वानप्रस्थ में रहो। तो सज्जनों 50 के बाद में चालू हो जाता है 51। भाई ज्यादा से ज्यादा वृंदावन जाओ, ज्यादा से ज्यादा मन गोविंद के चरणों में लगाओ। धीरे धीरे करके संसार से मन हटाओ और गोविंद के चरणों में लगाओ। कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जा कृपा निधाना। कैसे भी मन जीव का हरि के चरणों में लगे, गोविंद के चरणों में लगे, ठाकुर जी के चरणों में लगे। आज क्या हो रहा है? आज यही वृथा है, इसलिए ही भक्ति माता रोती है कि प्रभु के चरणों में मन तो है, लेकिन मन उठाए आ गए तो ठीक है, नहीं आए तो ठीक है। 1000 काम अपने कर लेंगे, उसके बाद में भगवान का नाम लेंगे, जबकि होना क्या चाहिए? शास्त्र कहते हैं 100 काम छोड़ के नहा ले, 1000 काम छोड़ के खा ले, 1,00,000 काम छोड़ के दान कर ले, और करोड़ काम छोड़ के प्रभु का भजन कर ले, गोविंद का भजन कर ले। वास्तविकता तो ये, लेकिन हम लोगों ने इसको उल्टा बना दिया।
पहले सब काम कर ले, टाइम मिले तो भगवान को नाम ले ले, नहीं तो अपना जय राम। जीवन की एक आवश्यकता समझो, जैसे सांस लेना एक आवश्यकता है, जल हमारी आवश्यकता है, धरती हमारी आवश्यकता है, गगन हमारी आवश्यकता है, जॉब हमारी आवश्यकता है, ऐसी मंदिर जाना, प्रभु का भजन करना, ये भी मानव की आवश्यकता ही होनी चाहिए। अगर इसे हम अपने जीवन में इस तरह से उतारेंगे तो हमारे लिए लाभदायक रहेगा और हमारा मन लगेगा कि कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो या कृपा निधान। मन गोविंद के चरणों में बांध लो, चाहे वो किसी भी उपाय से बंधे, चाहे वो किसी भी तरीका से बंधे, आपका मन ठाकुर जी में लगना चाहिए। आगे 4 समाधान बताएंगे, 4 उपाय बताएंगे सुखदेव जी मन को लगाने के। तो सज्जनों, ये कलयुग जो है, ये परीक्षित जो है 45 साल के, इनके मन में विचार आता है कि मुझे राज तो छोड़ना ही है, क्योंकि मैं वानप्रस्थ में जाऊंगा, तो क्यों ना मैं थोड़ी सी अभ्यास डालूं अपने अंदर। घोड़ा लेकर के निकल पड़े, सैनिक भी पीछे पीछे चल रहे हैं, परीक्षित अपनी मस्ती में है, चौराया सा कोई मिला, सैनिक उधर उधर कहीं बिछट गए, अकेले रह गए परीक्षित। परीक्षित अकेले रह गए जंगल में, उन्होंने एक दृश्य देख लिया। गौ माता ये पृथ्वी का स्वरूप है और पृथ्वी गौ माता का रूप है। तो ये पृथ्वी रो रही है, इतनी रो रही है पृथ्वी, इतनी रो रही है पृथ्वी कि पृथ्वी के आंखों से अश्रु प्रवाह हो रहे हैं। सज्जनों, धर्म जो है वो बैल है और धर्म के 3 पैर कट चुके हैं। पृथ्वी देख देख करके रोती है, धर्म कहता है अरे देवी क्यों रोती है, क्यों कंदन करती है, तेरे रोने से होगा क्या, मेरा कर्म ही ऐसा होगा जिससे मेरे 3 पैर कट गए, पर तुम्हारा कर्म ऐसा नहीं है। लेकिन किसने तुम्हारे 3 पैर काटे, क्यों काटे? और बैल रूपी धर्म तो 4 पैरों का ही अच्छा लगता है, तुम्हारे पैरों से रक्त निकल रहा है और तुम कहते हो मैं क्यों रो। परीक्षित दोनों की बातों को खड़े होकर सुन रहे थे। परीक्षित ने कहा ये तो धर्मात्माएं दोनों, सामने गए, दोनों को प्रणाम किया, कहा तुम्हारे ये पैर किसने काटे? धर्म। कहा अगर महर्षि वेदम व्यास की बात पर कहूं तो महर्षि वेदम व्यास तो भागवत में लिखते हैं भैया जैसा कर्म करोगे वैसा भरोगे, तो हमारा कर्म ही ऐसा रहा हो। पर नहीं, मुझे साफ बताओ, कर्म को भी बिगाड़ा जा सकता है, तुम्हारा किसने ये पैर काटे? और तुम देवी कौन हो, क्यों रोती हो? मन में पृथ्वी। जब धर्म ही नहीं रहेगा तो मुझे रोना ही पड़ेगा, धर्म रहेगा तो मैं खुश रहूंगी और धर्म नहीं रहेगा तो मैं दुखित रहूंगी। इतने में एक काला काला पुरुष आ रहा है, नग्न तलवार है हाथ में, क्योंकि वो नहीं चाहता, वो दुष्ट चाहता है कि मैं धर्म को खत्म कर दूं, और धर्म खत्म कर दूंगा तो पूरी धरती पर मेरा ही राज होगा और मैं जैसा चाहूंगा वैसा मैं रहूंगा यहाँ पर। नग्न तलवार है। परीक्षित ने कहा रुको, मेरे राज्य में इतनी बड़ी तुम हिंसा कर रहे हो और अब मैं यहाँ खड़ा हूं, फिर भी तुम पैर को काटना चाहते हो, धर्म के को, इस बैल के पैर को क्यों काटना चाहते हो? उनका मैं कलयुग हूं और ये मेरा लोक है, और तेरा लोक है तो राज्य तो ये मेरा है। और यही तो दुख है कि राज्य तुम्हारा है और लोक मेरा है। बताओ मैं कहां जाऊं, मैं कहां रहूं? मुझे भी कोई स्थान दे दो। सज्जनों, पांडवों ने जब परीक्षित को गद्दी पर बैठाया ना तो बड़ी सुंदर बात कही थी, और आप भी उन बातों को अपने जीवन में फॉलो करें और बच्चों को बताएं। का परीक्षित तेरी शरण में कोई एक बार शत्रु भी आ जाए, उसे तू क्षमा कर देना, तेरा यश बढ़ेगा। कितना भी बड़ा कोई शत्रु हो, उसे तू क्षमा कर देना। अगर तेरी शरण में कोई आ जाए, तेरे यश में कभी कमी नहीं आएगी। पांडव परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित दरवाजे पर कोई अतिथि आ जाए, कभी उसका अनादर मत करना, हमेशा उसका सत्कार करना। परीक्षित
कभी भी तू पर स्त्री का संग मत कर ले। अगर तूने कभी पर स्त्री का संग नहीं किया, तेरा यश बढ़ेगा, और कर लिया तेरा यश खत्म हो जाएगा। अतिथि का अनादर तूने कर दिया, तेरा यश कम हो जाएगा। अतिथि का सम्मान और सत्कार तूने किया, कभी तेरा यश कम नहीं होगा। और आए हुए शत्रु को शरण में देना, शरणागत देना, कभी उसका तिरस्कार मत करना। ये कलयुग जो है ये सज्जनों शरण में गिर पड़ा। परीक्षित को पांडवों की बात याद आई, अपने बाबाओं की बात याद आई और कहने ठीक ठीक ठीक, लेकिन मेरे राज्य से तुम चले जाओ। बन जाऊं कहां? धरती पे ऐसा कौन सा कोना है जो मेरे लिए हो? सब तुम्हारा ही राज्य है। पर तुम जहां चाहो वहां मुझे अपनी मर्जी से स्थान दे दो। और परीक्षित सामर्थ्यवान है। परीक्षित यदि चाहे तो कलयुग को उसी समय समाप्त कर दे, लेकिन शरण में आया हुआ शत्रु मित्र के समान उसके संग व्यवहार कर रहे हैं। का तूने अगर जगह मांगी है तो कलयुग में अवश्य दूंगा। तो दूतम पानम स्त्री से सुना, जाओ जुआ में कपट के रूप में तुम निवास करोगे। पहली जगह दी जो जुआ खेलेंगे कलयुग में, उसमें कपट के रूप में तुम्हारा ही निवास रहेगा। दूतम पानम, जो शराब पान करेंगे, जो मदरा पान करेंगे, उस शराबपान और मद्यपान में तुम्हारा ही मद के रूप में निवास रहेगा। मद के रूप में तुम निवास करोगे। दूतम पानम स्त्री से सुना, जहां गंदे विचार होंगे या बुरी प्रवृत्तियां होंगी या नीच प्रवृत्तियां होंगी या कुलीनता होगी या कुबुद्धि होगी, वहां भी स्त्री में तुम निवास करोगे। हमारी बाबरपुर से माता बहन आई है, इनका बहुत बहुत सम्मान सत्कार, व्यासपीठ से आशीर्वाद और नव वर्ष की इनके लिए हार्दिक शुभकामनाएं व्यास मन से प्यार से कह दे। बबली माता जी भी आज यहाँ पधारी हैं और बड़ी सुंदर उन्होंने भागवत कराई थी। बबली माता जी एक मिनट व्यास मंच पे जल्दी से, कथा चली रही है, ऊपर आइए। प्यार से बोला दे। तो सज्जनों, दूतम पानम स्त्री से सुना, जहां गंदे विचार होंगे, जहां बुरी प्रवृत्तियां होंगी, जहां नारी अपनी मर्यादा का उल्लंघन करेगी, वहां तुम निवास करो। जहां पुरुष अपनी मर्यादा का उल्लंघन करेंगे, वहां तुम निवास करोगे। जहां पर वैश्याचार होगा, वहां तुम निवास करेंगे, तुम वहां पर तुम बने रहोगे। आदि आदि स्थान यहाँ पर प्रदान किए। जहां पर जिस परिवार में स्त्री या पुरुष हरि का भजन नहीं करेंगे, गोविंद का भजन नहीं करेंगे, उस घर में किल्हे कलयुग के रूप में विराजमान रहेगा। जिस घर में, जिस परिवार में कुटिलता होगी, नारी या पुरुष सज्जनों जो सुरुचि बन करके रहेंगे। सुरुचि का अर्थ है यहाँ पर श्रीमद् भागवत जी के जब ध्रुव जी का चरित्र आता है चौथे स्कंद में, तो सुरुचि का नाम आता है। सुरुचि का अर्थ आता है कि जो अपनी रुचि में करना है, जो अपने मन में आया, ना विचार किया ना कुछ किया, शास्त्रों का ना मर्यादा रखी ना शास्त्रों की महिमा रखी, बस कर डाला। तो शास्त्रों का जो उल्लंघन करेगा, वहां पर तुम कलयुग निवास करोगे। 3 जगह दी कलयुग बोला आपने, 3 जगह दिए। दूतम जुआ में दे दी, पानम शराब में मदरा पान में दे दी, और स्त्री से सुना, ये स्त्री में यानी ये बुरे विचार जो है वहां पर आपने मुझे पटक दिया ले जाकर, कोई ऐसी जगह दे दो थोड़ा सा मैं सुरक्षित तो रहूं कहीं। तो परीक्षित के मुख से क्यों निकला सूना? सूना मीन्स सोना। क्यों निकला? क्योंकि कलयुग ने जब प्रणाम किया था परीक्षित को, तो सज्जनों परीक्षित का जो हाथ है
कलयुग का जो हाथ है वो परीक्षित के अंगूठे से लग गया था। तो कलयुग का इतना बड़ा प्रभाव हो गया परीक्षित पर कि परीक्षित के मुख से निकल गया सोना, जाओ सोने में तुम निवास करो। यानी खुद की बुद्धि अब काम नहीं कर रही, इतना स्थान मिला है सोना। तुरंत परीक्षित के मस्तिष्क में वो कलयुग प्रवेश कर गए। और जब कलयुग बुद्धि पे आता है, राम जब बुद्धि से हटता है तो निश्चित ही विनाश होता है। जब तक बुद्धि पर राम है, जब तक हमारे ऊपर धर्म है, तब तक हमारा विनाश हम अपना स्वयं नहीं कर सकते। और जब राम हमसे हटता है, हमारे सर से जब धर्म उतरता है, तो कलयुग जमता है, व्यक्ति स्वयं अपना विनाश करता है। अब सज्जनों यहाँ एक प्रश्न खड़ा होता है कि परीक्षित इतने धर्मात्मा तो राजा है, अब आप बताइए, जिस पुलिस वाले ने कभी रिश्वत ना ली हो और उसके संग में कुछ ऐसा हो कि भाई ये रिश्वत देता पकड़ा गया, तो दुख होगा का नहीं होगा? प्रश्न खड़े होंगे का नहीं होंगे? राजा परीक्षित जैसा धर्मात्मा राजा कौन होगा? और परीक्षित पर एक सवाल उठता है, इसका मतलब परीक्षित का जो मुकुट सोने का है वो ईमानदारी का नहीं है, किसी के सताए हुए धन से बना हुआ है? वह नहीं साहब, किसी के सताए हुए धन से नहीं बना। राजा परीक्षित ने आज जो सर पे मुकुट पहन रखा है वो तो जरासंध का पहन रखा है। राजा महाराजाओं के जब युद्ध होते थे, आपने सुना होगा इतिहास में, जो राजा परास्त होता था, जीतने वाला उसके ताज को लेके चल देते थे और अपने राजकोष में रखते थे, बंदे को हमने उस राज्य में विजय प्राप्त करी, उस राजा से हम जीत करके आए। तो जरासंध कोई भला आदमी नहीं है और मुकुट बड़ा सुंदर है, परीक्षित ने उसी को रख लिया और सज्जनों परीक्षित की बुद्धि उसी से खराब हो गई। तो यहां दो बात मैं स्पष्ट करूं। पहली बात तो यह है कि हर किसी से हाथ भी नहीं मिलाना चाहिए, नमस्ते बढ़िया है दूर से। हम आजकल कोई भी हो, चाहे वो कसाई हो, चाहे वो धर्मात्मा हो, चाहे मीडियम हो, सबसे हाथ बढ़ाते हैं। हर किसी से हाथ नहीं मिलाना चाहिए, क्योंकि उसके परमाणु हमारे अंदर आते हैं और हमारे परमाणु उसमें चले जाते हैं। इसलिए सोच समझकर ही हमें स्पर्श दूसरे व्यक्ति का करना चाहिए। दूसरी बात, अब सोने में अगर कलयुग बसता है, आप एक भी उदाहरण मुझे ऐसा नहीं दे सकते, खासकर माता बहनों में, चाहे वो कितनी भी पैसा वाली हो, उसने कभी सोने की पायल पहनी हो, सोने की कभी चुटकी पहनी हो? बताइए क्यों नहीं पहनी भाई? क्या बनवा नहीं सकते? दुकान पे जाके बनवा सकते हैं, कोई कमी नहीं है, लेकिन वो इतना जानती है कि सोने में लक्ष्मी और नारायण का निवास है। दीपावली पे जब पूजन करते हैं तो जितना भी कुछ होता है थोड़ा बहुत तो लक्ष्मी जी के सामने रखते ही हैं, क्योंकि गीता में भगवान अपनी विभूतियां बताते हैं। धातु नाम आसनी कांचनम, धातुओं में जो सोना है, जो कंचन है, वो मेरा ही तो स्वरूप है, वो मेरा ही तो रूप है। तो यहाँ पर जो राम जी सोने में बसते हैं, लक्ष्मी नारायण जब सोने में बसते हैं, तो सीधी सी बात है कलयुग तो बस ही नहीं सकता। फिर परीक्षित ने कैसे बोल दिया? संत कहते हैं ईमानदारी से जो कमाया हुआ धन है, परिश्रम और मेहनत से जो कमाया हुआ धन है, सज्जनों उसमें तो लक्ष्मी और नारायण का ही निवास है। और चोरी छीना झपटी बेईमानी से जो कमाया हुआ है, उसमें तो कलयुग ही निवास करता है। प्यार से बुला देंगे। आपने सुना होगा भैया, सोना तो खोना भी बुरा और पाना भी बुरा। खोने वाले को ज्यादा दुख होता है और पाने वाले को फिर दुख क्यों हुआ भाई? उसको तो मौज आ गई। किसी को 250 ग्राम सोना पड़ा मिल जाए, उसकी तो मौज आ जाएंगी। लेकिन खोना भी बुरा और पाना भी बुरा। अरे भैया, खोना तो इसलिए बुरा कि लक्ष्मी नारायण कहाँ चले गए, और पाना इसलिए बुरा, पता नहीं ये बेईमानी का नाम है। मैं लेकर के जा रहा हूं, ये बेईमानी का है। और मेरे घर में अगर लक्ष्मी ऐसे आएगी तो
तो ये उल्लू की सवारी पर आएगी और मुझे उल्लू बना करके चले जाए। प्रार्थना ये करो, आज नव वर्ष में सब कमाओ, खूब मौज मस्ती करो, मैं मना नहीं करता, बढ़िया तरह से भगवान के नाम की करो, लेकिन प्रार्थना ये करो कि हे लक्ष्मी, हे नारायण भगवान, हमारे यहाँ खूब तुम बरसो, खूब हमारे यहाँ आओ, लेकिन उल्लू की सवारी पर नहीं, तुम तो गरुड़ की सवारी पर आओ, तुम तो गरुड़ की सवारी पर पधारो। गरुड़ की सवारी पर आएगी तो सज्जनों वो क्या करेगी, और उल्लू की सवारी पर आएगी तो वो क्या करेगी। अब तुम विचार करना, आपने 500 रुपया कमाए, 1000 रुपया कमाए, और 1000-500 जो भी तुमने कुछ कमाया है उसका फर्क देखो। आपने 500 रुपये कमाए, आपके कोई धर्म में लगे, समझना लक्ष्मी जी नारायण गरुड़ की सवारी पर आई है, कोई बेटा बेटी के ब्याह में लगे, कोई यज्ञ में लगे, कोई पुण्य में लगे, कोई भंडारे में लगे, कोई शुभ काम में लगे, कोई सत्य कर्म में लगे, समझ लेना कि लक्ष्मी जी गरुड़ की सवारी पर विराजमान होके आई है। और भैया कोर्ट कचहरी में लग रहे हैं, हारी बीमारी में लग रहे हैं, नली डलने में लगे हुए हैं, खामा खाम की आफतों में लगे हुए हैं, वैश्याचार में लगे, शराब में लगे, मदरा पान में लगे, मुर्गा खाने में लगे, समझ लेना उल्लू की सवारी पे आई है और इसकी बुद्धि को बुद्धि में करके उल्लू बना के जा रहे हैं। यही फर्क। अब आप विचार कर लो कि आपको कौन सी वाली चाहिए और आपके घर में जो लक्ष्मी आ रही है वो किस प्रकार से आ रही है और आप क्या उसका उपयोग कर रहे हैं। लक्ष्मी को 2 रूपों में जानना चाहिए, बेटी के रूप में और मां के रूप में। आजकल तो जीभ से लगाकर उंगली और लोटों को गिनते हैं। ये शास्त्र जब से बने हैं तब से द्रव्य दक्षिणा का उल्लेख आया है। किसका उल्लेख आया है साहब? द्रव्य दक्षिणा का। द्रव्य का उल्लेख आता रहता है। इसके बाद में फूल चढ़वाओ, फिर रोली लगवाओ, फिर चावल चढ़वाओ, फिर जल का छींटा 3 बार लगवाओ, फिर पंचामृत स्नान करवाओ, फिर जल का छींटा लगवाओ और फिर अब भोग लगाओ और भोग लगा के फिर द्रव्य दक्षिणा चढ़वाओ। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी जी का उनमें निवास है, नारायण का उनमें निवास है। अब ये फूल जो है, ये फूल ऐसे नेताओं को पहना देते हैं, नेता इन्हें जो फेंक देते हैं, पैरों नीचे खून देते हैं। ऐसा वर्णन है शास्त्रों में, फूल में लक्ष्मी जी का निवास है। हर आम व्यक्ति के लिए फूलों को पैर तले नहीं कुचलवाना चाहिए। और हम लोग कोई आम आदमी आ जाए, नहीं कोई हमारा साहब जी आ जाए, भाई साहब जी आ रहे फूल बिछाओ, साहब जी आ रहे फूल बिछाओ, फूलों की वर्षा हो रही है। ब्राह्मण आ रहा है तो कुछ भी नहीं, जिसके पैरों में लक्ष्मी निवास करती है, कोई साहब जी आ रहा है उसके लिए फूलों की वर्षा हो रही है। तो ये जो लक्ष्मी है, यही है सज्जनों, गरुड़ की सवारी पे आएगी तो सद्बुद्धि देगी। क्या देगी? सद्बुद्धि देगी। और उल्लू की सवारी पर आएगी तो पूरे घर को उल्लू बनाएगी और उल्लू बना करके चली जाएगी। प्यार से को राधे। परीक्षित की बुद्धि यहां पर कुबुद्धि में बदली, विवेक जो है वो नष्ट हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि कलयुग का जब पहरा सर पे होता है तो फिर दिमाग काम नहीं करता। बहुत से लोग बोलते हैं आज मेरा दिमाग नहीं चल रहा, आज मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। क्या मतलब है? भैया राम बैठेगा तो काम करेगा काम, और कलयुग बैठेगा तो काम नहीं करेगा। तो सज्जनों, यहां पर ये परीक्षित महाराज एक संत का अपमान कर देते। क्यों करते? उनको प्यास लगी, उनको भूख लगी, पानी की याचना करी, पानी नहीं मिला, क्रोध आया, मरा हुआ सर्प पड़ा है, तरकश से बाण निकाला और ऋषि के गले में डाल दिया। समीक ऋषि के जो पुत्र सरंगी वो खेलते खेलते आए, पिताजी को देख, अरे मेरे पिताजी के गले में सर्प डाला, किसने डाला? हाथ में जल लिया, मंत्र पढ़ा, मंत्र पढ़ करके ध्यान लगाया, देखे तो राजा परीक्षित आ गया। राजा होकर के इतना बड़ा अपमान करते हो?
अरे कोई आम व्यक्ति करे तो समझते इसमें विवेक नहीं है, लेकिन इतना बड़ा राजा होकर के अपने विवेक को नष्ट करता। मैं श्राप देता हूं कि आज से तक्षक नाग जाएगा और 7वें दिन परीक्षित तुझे डसेगा और तेरी मृत्यु हो जाएगी। ये वाणी का जो बाण है ना, ये छोटा, ध्यान देना। आपने सुना भी होगा, शास्त्रों में उल्लेख भी आता है कि दुआ में इतनी ताकत होती है जितनी दवा में नहीं होती, और बद्दुआ में इतनी ताकत होती है जो पत्थर को फोड़ती है। इसलिए जीवन में प्रयास करो कि दुआ तो सबकी लो, लेकिन बद्दुआ किसी की मत लो। न वाणी से लो, न शरीर से लो, न अपने कर्मों के द्वारा लो, किसी से बद्दुआ मत लो। सबसे सज्जनों दुआ लो, क्योंकि दुआ में परमात्मा निवास करता है, आशीर्वाद में परमात्मा निवास करता है। और जब आशीर्वाद हृदय से निकलता है तो आत्मा सो परमात्मा और परमात्मा सो परम। ये दुआ ही परमात्मा है। जब कोई आशीर्वाद हमें देता है तो परमात्मा हमारे ऊपर फूलों की वर्षा करता है, फूलों की पुष्प वर्षा हमारे ऊपर होती है। राजा परीक्षित ने सज्जनों घर को छोड़ दिया। कल के प्रसंग में आप लोगों ने सुना था, राजा परीक्षित का बड़ा पुत्र है, उसका नाम है जनमेजय। उन्होंने अब गद्दी संभाल ली। जनमेजय राज्य करते हैं और पिताजी गंगा के तट पर शुक्र ताल में अब चिंतन करते हैं। 50 साल से ऊपर हो जाते हैं लोग, लेकिन फिर भी चिंतन नहीं करते। चिंतन करते हैं तो केवल फैक्ट्री का करते हैं, दुकान का करते हैं। चिंतन करते हैं तो नाती पोतेन का करते हैं। चिंतन करते हैं तो भैया 2 मंजिल बन गई, 4 करनी है। चिंतन पर यही चलता है। जबकि परीक्षित जो है वो चिंता नहीं कर रहे, वो चिंतन कर रहे हैं कि मेरे पास केवल 7 दिन है और इन 7 दिनों को मैं कहां लगाऊंगा। इतने में सुखदेव जी आ जाते हैं। तत्राद भवन भगवान व्यास पुत्रो, व्यास जी के पुत्र आते हैं और आकर के सामने बैठ जाते हैं। अरे भैया काय को चिंतन करता है। परीक्षित ने उनको प्रणाम किया, उनको नमन किया, उनका तिलक किया, माला अर्पण करिए सज्जनों। और परीक्षित ने कल वाला प्रश्न कर दिया जो मैंने आपको सुनाया था। कृपा करके बताओ कि जीव कैसे मुक्त हो। ये आने जाने का जो चक्कर लगा हुआ है, ये आने जाने का जो कष्ट है, कभी दुख में कभी सुख में, कहीं हंसता है कहीं रोता है, कहीं खेलता है कहीं कूदता है, कहीं मायूस हो जाता है कहीं प्रसन्न हो जाता है। कृपा करके बताओ इन सब से छुटकारा कैसे मिले। इन सब से छुटकारा पाना चाहते हैं। ये माता का जो गर्भ है ना, ये तो बड़ा कष्ट देता है, ये बहुत दुख देता है। पुंड्रपी जनरम पुंड्रपी मरणम पुंड्रपी जननी जठरे सैनम। ये मरण और जीवन का चक्कर छूट जाए। कोई स्वर्ग में जाता है, कोई ब्रह्मलोक में जाता है, कोई गिरजा में, कहीं नहीं। हमें तो भगवान के चरणों में जाना है, बांके बिहारी के चरणों तक पहुंचना है। कृपा करके बताओ क्या करना चाहिए जिससे गोविंद के चरणों में मन लग जाए और जीव समस्त कष्टों से, समस्त बंधनों से मुक्त हो जाए। अगर तुम्हें बांध के पटक दिया जाए तो बताओ कैसा फील करोगे। 10-20 मिनट तो ये भाई चलो कोई नहीं, पीछे हाथ बांध दिए जाए और गाल पे खुजाड़ चल रही हो तो क्या करोगे बताओ। तो आप विचार करिए, हम सब मुक्त होना चाहते हैं। आपको लगे ऐसे रहा होगा कि हम बिल्कुल मुक्त हैं, हम स्वतंत्र। हाँ ठीक है, ये मानव देह स्वतंत्र है, लेकिन आत्मा का जो बंधन बंधा है, जीव आत्मा जो बंधनों में बंधी हुई है, इससे मुक्त होना चाहती है। और इस जीव आत्मा को मुक्त करने का जो उपाय है वो भगवान सुखदेव जी अब आपको बता रहे हैं। क्योंकि शरीर की तो केवल 3 गति है। कितनी गति है साहब? गाड़ दोगे तो कीड़े खा जाएंगे, जला दोगे तो राख बन जाएंगे, और फेंक दोगे तो सज्जनों कौवा और गिद्ध खा जाएंगे। शरीर की 3 गति है, चौथी नहीं है। शरीर कभी मुक्त नहीं हुआ,
शरीर तो ऑलरेडी मुक्त ही है, लेकिन बंधन में फिर कौन बना है? जो हमारी जीव आत्मा है सज्जनों, वो ही बंधन में बंधी है। मैं एक बात आपसे और कहूं, वो बड़ी विचित्र बात कहूंगा, आप उस पर एक प्रश्न भी मुझे छोड़ सकते हैं। जिस व्यक्ति ने शरीर से जीव आत्मा को बंधन मुक्त करने के लिए तप नहीं किया, तपस्या नहीं करी, अंत में उस व्यक्ति की आत्मा का पतन हो जाता है। अब आपके मन में एक सवाल उठ सकता है कि नैनम चंद्रम शस्त्राणि, आत्मा न जलती, न कटती, न सूखती, न मरती, न जन्म लेती, न कटती, ये आत्मा का विषय है। तो जो सूखती नहीं है, गीली नहीं होती, जो कटती नहीं है, जलती नहीं है, फिर आत्मा का पतन कैसे होगा महाराज? आत्मा का तो कोई रूप स्वरूप है नहीं, आत्मा तो साक्षात नारायण का रूप बताया। आत्मा का पतन, हाँ भाई आत्मा का पतन, क्योंकि शरीर से अगर आप गलत कामों में लगे रहोगे, यानी शरीर से आप तप नहीं करोगे, तो मरने के बाद में वो जो आत्मा है वो ऐसे शरीर में जाएगी जो सज्जनों गलत योनि में, गंदी चीज खाने वाली योनि हो, वृक्षों की योनि हो, कीड़ा मकोड़ाओं की योनि हो, कोई जल थल चल में जो पड़ा हो, ऐसी योनि में जीवात्मा जाएगी और उसका भी वो पतन हो जाएगा। इसलिए शरीर मिला है तपस्या के लिए, क्योंकि सृष्टि का जो विस्तार हुआ है ना, ये तपस्या से हुआ है। किससे हुआ है सब? तपस्या से। ये भारत की भूमि जो है, ये भोग भूमि नहीं है, ये कर्म प्रधान भूमि है। ये भोग भूमि हो ही नहीं सकती, ये तो तपस्वी भूमि है। ये ब्रह्मा जी ने लाखों वर्ष, करोड़ों वर्ष तप किया है, और तपस्या के बाद में जब नारायण ने उनका हाथ पकड़ा है, तब सज्जनों सृष्टि का विस्तार हुआ है। तो ये भारत की जो प्रधान भूमि है सज्जनों, ये कर्म प्रधान भूमि है, ये भोग भूमि नहीं है। परम आदरणीय श्री सुखदेव जी कहते हैं कि अगर भगवान के चरणों में मन लगाना है, बंधनों से मुक्त होना है, समस्त बंधनों को तोड़ना चाहते हो, संसार की समस्त जंजीरों से दूर होना चाहते हो, तो 4 काम कर लो। कौन कौन से काम है? बस 4 काम करोगे तो बड़ा ही लाभ मिलेगा। सद्बुद्धि बनी रहेगी, घर का क्लेश और कलेश खत्म होगा, मन गोविंद के चरणों में बंधा रहेगा, और कार्य जो है अपनी गति से आगे बढ़ता रहेगा। कौन से 4 काम है? जिता सनोजित सांसोजित संगोजित इंद्रिया, स्थूले भगवतो रूपे मना संधारिये दिहा, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंद, प्रभाते कर दर्शन। बालापन से ही, बचपन से ही आसन पर बैठने की आदत डालो। किस पर? आजकल तो नीचे कोई ना बैठना चाहे, सब कुर्सी चाहिए। बच्चापन से ही आसन को जीतना चालू करो। जिता सनो। मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं, 2 बजे से 6 बजे तक उतरा नहीं हूं 2 दिन से, और जैसा बैठा हूं ऐसा ही रहूंगा। और आप एक आध बार खड़े भी हो जाओगे नृत्य के लिए, इधर उधर भी हल्लोगे, और मन करेगा तो चल भी दोगे। कौन तुम्हें बांध के बैठा है? मर्जी के मालिक हो। तो बच्चापन से ही अपने बालकों को समझाओ और सुनाओ, जिता सनो, आसन को जीतो। आज के बालकों पर वज्रासन 5 मिनट का भारी पड़ जाता है। महात्मा गांधी वज्रासन में ही रहते थे ज्यादातर। शरीर जरूर ऐसा, लेकिन हौसला देखो आप उनका।
तो अपने बालकों को आसन जीतना सिखाओ। आप स्वयं आसन को जीतो, वज्रासन आदि करा करो। आसन पर बैठ करके ज्यादा से ज्यादा मनन, स्वाध्याय और गोविंद का चिंतन किया करो। वज्रासन आप नित्य प्रतिदिन कर लो, 10 मिनट कर लो। सज्जन, पेट सपा रोग दफा। अब करते नहीं हो, जो कमाओ, लेकिन डॉक्टर को क्यों दो? स्वयं ना वज्रासन करके अपनी मेहनत की कमाई अच्छे काम में लगाओ। तो जितासन, सुखदेव जी कहते आसन को जीतो। भागवत का दूसरा अर्थ है, भागवत में दूसरा शब्द आता है सुखदेव जी के द्वारा, जित सांसो। अलोम बलोम आदि करो, ओम की ध्वनि लगाओ। जित सांसो, अलोम बलोम आदि आप पर नहीं होते हैं तो ओम की ध्वनि लगाओ। जब आप एक बार में ओम बोलोगे तो लंबी सांस खींचेगी कि नहीं खींचेगी? तो प्रत्येक व्यक्ति को आसन पर बैठकर, कुर्सी पर बैठकर नहीं, आसन पर बैठकर। उसमें भी मैं अगर बीच में बात रखूं और शास्त्रों को लेकर, तो आसन का भी अलग अलग महत्व बताया है। ये दरी पर बैठे हो, ये अलग आसन है। आप बोरी बिछाकर बैठोगे, वो अलग आसन है। आप लोग कपड़ा के आसन पर बैठोगे, वो अलग आसन है। और आप कुशा होती है ना साहब, कुशा के आसन पर बैठोगे तो एक बार आपने ओम बोला है, तो एक बार ओम बोलने का मतलब है आपने 4 बार ओम बोल दिया। 4 गुना हो गया मात्र कुशा के आसन पर बैठकर। आपने कोई पाठ किया, आपने कोई हनुमान चालीसा पढ़ा, सुंदरकांड पढ़ा, आपने आदि कोई शिव चालीसा पढ़ा, कोई दुर्गा चालीसा पढ़ा, कोई मंत्र स्तुति आपने करी, आपने एक बार करी। आप कुशा के आसन पर बैठे हो, सज्जनों घर में बैठे हो तो 4 गुना लाभ है उसका। और वही कुशा का आसन यदि मंदिर में बैठ के कर रहे हो तो 10 गुना लाभ है उसका। और वही कुशा के आसन पर तीर्थ में जाकर के कर रहे हो तो उसका 1000 गुना लाभ है। और तीर्थ नदी के पास बैठकर कर रहे हो उसी कुशा के आसन पर, तो सज्जनों लाख गुना, करोड़ गुना उसका लाभ है। ये मात्र आसन का विषय है। तो जितासनो जित सांसो, उस आसन पर बैठ करके सज्जनों ओम की ध्वनि लगाओ, अलोम बलोम आदि करो। ओम का ज्यादा से ज्यादा समय तक आप उच्चारण करो। अपनी सांसों में जो भी आपको कोई मंत्र मिला है, कोई संकीर्तन मिला है, कोई महामंत्र मिला है, कोई मंत्र मिला है, कोई गुरु के द्वारा मंत्र दिया गया है, उस आसन पर बैठकर उसे जाप करो। जित सांसो जित संगो। तीसरी बात, दुर्जन व्यक्ति का संग मत करो। उदाहरण तो 1000 तरह के लोग देते हैं। अरे महाराज, कांटों के बीच में फूल रहता है, क्या फूल अपनी खुशबू छोड़ता है? संगति से फर्क नहीं पड़ता। भैया वो वस्तु अलग है, कांटा निर्जीव है लेकिन हम सजीव हैं। हम में चेतनता है, कांटे में चेतनता नहीं है। लोग तो मुहावरे दे देते हैं, अरे व्यास जी, अरे गुरु जी, फूल कांटों के बीच में रहता है, खुशबू को नहीं। अरे भले आदमी, तेरी बात सही है, लेकिन फूल जो है वो चेतन है और कांटा जो है वो जड़ है, और जड़ ज्यादा प्रभाव नहीं डालता। तो जित संग, संग को जीतो। जिसने संग को जीता उसने जगत को जीता, और जिसका संग बिगड़ा उसके लिए जगत बिगड़ा। इसलिए संग को जीतना चाहिए। मैं दावा के साथ में कह रहा हूं, कितना भी कोई अग्नि परीक्षा देने वाला हो और सज्जनों शराबी के संग रहेगा, चाहे पिए नहीं, बदनाम तो हो ही जाएगा। तो इसलिए संग को जितवाओ, जित संगो। और जीतेंद्रिया, अब हमारे ऊपर आ जाओ। हमारे अंदर क्या है? 11 इंद्रिय है। 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और 11वां मन। ये आंख है, ये ठाकुर जी को देखते देखते भागती है करिश्मा कपूर की तरफ। रोक लो, मत भागे, हमारे पास रहे।
ये कान भजन सुनते 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 भागेंगे कहीं गानों की तरफ नहीं, रोक लो इनको। ये जिब्या बढ़िया खा रही है रसगुल्ला और रसगुल्ला खाते खाते भागेगी चाउमीन की तरफ, रोक लो इनको, मत जाने दो। तो धीरे धीरे रुकेंगी ये इंद्रियां। तुम चाहो एकदम में हम हाथी बन जाए, नहीं, धीरे 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 धीरे। हाथी को भी अगर पकड़ना होता है तो सज्जनों समय लगता है। कैसा समय लगेगा हाथी को पकड़ने का, बताओ? अरे हाथी को पकड़ने का जो समय लगता है वो ये लगता है, पहले गड्ढा खोदा जाता है, बहुत बड़ा ये गड्ढा हाथी के आकार के बराबर, फिर एक काठ की हथनी बनाई जाती है और काठ की हथनी को बना करके गड्ढे से आगे रखा जाता है। हाथी को वो हथनी दिखाई जाती है, हाथी उस हथनी के प्रेम में पागल होता है, वो भागता है, वो हथनी के चक्कर में गड्ढे में गिर पड़ता है, तब उसको बांधा जाता है। तो हमारा ये शरीर, इसके अंदर जो इंद्रियां हैं ये हाथी के समान है, इनको बांधना बड़ा मुश्किल है, लेकिन टाइम लगेगा। समय धीरे 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 आप निकालते चलो, बांधने का प्रयास करते चलो, एक दिन तो बंधेंगी। तो जित सांसो जीतेंद्रिया, अपनी इंद्रियों को बस में लाओ। कैसे बस में लाओ? भाई फलाने की फिल्म आई है, 3 घंटा हम उसमें मॉल में जाकर के मौज मस्ती करेंगे, रोको नहीं। 3 घंटा उस फिल्म में क्यों बिताएं? 3 घंटा बांके बिहारी के मंदिर में ना बिताएं। 3 घंटा उस मूवी में क्यों बिताएं? 3 घंटा हम अपनी कथा में ना बिताएं, जो हमारा सनातनीय धर्म है, जो हम हिंदू, उससे जुड़ना चाहिए। तो आपके मन में तो आया, लेकिन आपने उसको कंट्रोल कर लिया और आप सही जगह श्रीमद् भागवत कथा में आ गए। तो जीतेंद्रिय, नित्य प्रतिदिन भगवान के चरणों में ढोग लगाओ, नित्य प्रतिदिन गोविंद का प्रसाद पाओ, नित्य प्रतिदिन ये अभ्यास करो, जीवन में आदत बनाओ कि भगवान के बिना प्रसाद के मैं कोई वस्तु नहीं लूंगा, और जो भगवान का भोग जिस वस्तु से लगता हो मैं उसी को पाऊंगा। बात बहुत छोटी है, लेकिन घर जाके सोचोगे तो चक्कर खा जाओगे। जिस वस्तु से भगवान का भोग लगता है मैं उसी वस्तु को सेवन करूंगा, अन्यथा मैं कुछ नहीं लूंगा। अब मेरे ठाकुर जी जो है ना, कच्ची गोभी नहीं खाते, बरगद भर के खाते हैं क्या? बताइए। ठाकुर जी चाय नहीं पीते। आजकल तो बहुत लोगों ने लड्डू गोपाल को चाय बहुत पिलाई है। हाँ, पर चलो, जैसी तुम्हारी भक्ति, जैसी तुम्हारी मर्जी। लेकिन जो वस्तु मेरे ठाकुर जी को लग सकती है, जो वस्तु मेरे ठाकुर जी के भोग में आ सकती है, मैं उसी वस्तु को पाऊंगा या उसी वस्तु को पाऊंगी। इससे क्या होगा? इससे आपकी जो इंद्रियां हैं वो अंदर ही समेट के रह जाएंगी। स्थूले भगवतो रूपे मना, धीरे 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 आपका जो मन है वो परमात्मा में लगने लगेगा, मेरे गोविंद में लगने लगेगा। ओ मेरी बिगड़ी बनाने वाला, ओ मुझे अपना समझने वाला, एक तू है, एक तू है, एक तू ही तो है, मेरे सामने एक तू है, एक तू है, एक तू ही है। ओ मेरी बिगड़ी बनाने वाला, मेरी बिगड़ी बनाने वाला, मेरी किस्मत जगाने वाला, एक तू है, एक तू है, एक तू ही तो है, मेरा एक तू है, एक तू है, एक तू ही तो है। तेरे सिवा श्याम में तो किसी को न चाहूं, तेरे सिवा श्याम में तो किसी को न चाहूं, तेरे सिवा श्याम में तो किसी को न चाहूं, तेरे सिवा श्याम में
किसी को न चाहूं। हाँ, दिन और रात में तो गुण तेरे गाऊं, दिन और रात में तो गुण तेरी गाऊं। मुझे अपना समझने वाला, मुझे अपना समझने वाला, तो मुझे दिल से लगाने वाला, मुझे दिल से लगाने वाला, एक तू है, एक तू है, एक तू ही तो है। मेरे श्याम एक तू है, एक तू है, एक तू ही तो है। ओ मेरी बिगड़ी बनाने वाला, मेरी बिगड़ी बनाने वाला, ओ मेरे दिल में बसाने वाला, एक तू है, एक तू है, एक तू ही तो है। मेरे साथ एक तू है, एक तू है, एक तू ही तो है। तेरी दया से मेरा चलता गुजारा, तेरी दया से मेरा चलता गुजारा, ओ तेरी दया से मेरा चलता गुजारा, तेरी दया से मेरा चलता गुजारा। जब भी दुखों ने घेरा लिया तेरा सहारा, जब भी दुखों ने घेरा लिया तेरा सहारा। मेरे दुखड़े मिटाने वाला, मेरे दुखड़े मिटाने वाला, ओ मेरे दुखड़े मिटाने वाला, मेरे दुखड़े मिटाने वाला, एक तू है, एक तू है, एक तू ही तो है। ओ एक तू है, एक तू है, एक तू ही तो है। ओ मेरी बिगड़ी बनाने वाला, मेरी बिगड़ी बनाने वाला, ओ मेरी किस्मत जगाने वाला, मेरी किस्मत जगाने वाला, एक तू है, एक तू है, एक तू ही तो है। आगे भी निभाया है तो अब तक निभाना, अब तक निभाया है तो आगे भी निभाना, अब तक निभाया है तो आगे भी निभाना, अब तक निभाया है तो आगे भी निभाना। बीच मझधार में तू छोड़ मत जाना, बीच मझधार में तू छोड़ मत जाना। मेरी नैया चलाने वाला, मेरी नैया चलाने वाला, ओ मेरी नाव चलाने वाला, मेरी नाव चलाने वाला, ओ एक तू है, एक तू है, एक तू ही तो है। मेरे श्याम एक तू है, एक तू है, एक तू ही तो है। ओ मेरी बिगड़ी, मेरी बिगड़ी बनाने वाला, मेरी बिगड़ी बनाने वाला, ओ मेरी किस्मत जगाने वाला, मेरी किस्मत जगाने वाला, एक तू है, एक तू है, एक तू ही तो है। मेरे सामने एक तू है, एक तू है, एक तू ही तो है। अरे अब तक निभाया है तो आगे भी निभाना, अब तक निभाया है तो आगे भी निभाना, अब तक निभाया है तो आगे भी निभाना, अब तक
जाना, बीच मझधार में तू छोड़ मत जाना। मेरी नाव चलाने वाला, मेरी नाव चलाने वाला, ओ मेरी नैया चलाने वाला, मेरी नैया चलाने वाला। एक तू है, एक तू है, एक तू ही तो है श्याम। एक तू है, एक तू है, एक तू ही तो है मेरे श्याम। एक तू है, एक तू है, एक तू ही तो है। प्यार से पुराने परीक्षित, 4 पहर धंधा करो, 2 पहर रहो सोए, 2 पहर हरि भजन करो, तो सहज मुक्ति होए। क्या मतलब है भैया? 4 पहर धंधा करो, 60 साल से ऊपर तो धंधा ही ना करें, उनसे नीचे वालों को बता है कि 4 पहर धंधा करो, 2 पहर रहो सोए, 2 पहर हरि भजन करो, तो सहज मुक्ति होए। 12 घंटा खूब काम कर लो, मना नहीं कर रहे। सुन लो माता बहनों, जो लेट आती है वो ध्यान से सुन लो। खूब काम करो, कोई मना थोड़ी है। 12 घंटा काम कर लो, 6 घंटा सो लो और 6 घंटा मेरे हरि का भजन कर लो, गोविंद का भजन करो। लेकिन आजकल हो क्या रहा है? 3 बार भोजन भजन 1 बार, उसमें भी आते हैं झंझट 1000। भोजन 3 बार, भजन 1 बार, और उसमें जब भजन करने बैठते हैं तो 1000 तरह के बुद्धि में झंझट आ जाते हैं। सब कुछ याद आ जाएगा उस समय। सुखदेव जी कह रहे हैं कि मुक्ति का जो उपाय है, बंधनों को खोलने का जो समाधान है, वो यही है कि ओम का जाप करें, प्राण वायु को वश में करें, विषय रहित हो जाएं, धैर्यवान बने, संसार से विरक्त होकर के मेरे प्रभु का भजन करें, मेरे गोविंद का भजन करें। यही मुक्ति का उपाय है, यही साधन है। परीक्षित ने कहा, एक बात बताओ आचार्य मुनि, कि जिनका मन ही ना लगे वो क्या करे? बस जिनका मन नहीं लगे वो अपने जीवन में सद्गुरुदेव को लाए। सद्गुरुदेव एक ऐसी ओख दिए, अगर जीवन में सद्गुरुदेव आएंगे तो धीरे धीरे सद्मार्ग को पकड़ ही लोगे। मैं आपको एक कथा सुनाऊंगा। एक था धर्मचंद, एक था करमचंद। धर्मचंद विश्वास रखता है, आस्था रखता है धर्म में। करमचंद विश्वास रखता है कर्म में। लेकिन सज्जनों, कर्म अगर धर्म से नहीं जुड़ा है तो कर्म बिगड़ जाएगा, कर्म अगर धर्म से जुड़ा है तो कर्म सुधर जाएगा। अब ये करमचंद जो है ये बड़ा ही द्वेष करता है। धर्मचंद के घर पे कोई भी आवे, धर्मचंद तो ऐसा धर्मात्मा है, गांव में भी ये पता लग जाए कोई संत आया है, कोई ब्राह्मण आया है, कोई महात्मा, कोई ऋषि मुनि आए, घर लेकर आ जाए, और करमचंद उनको देख देख करके जले। ये क्यों आया, ये क्यों खा रहे फालतू का यहाँ पड़े पड़े। महात्मा जी आए, करमचंद को जो कह करके जा रहा था ऊपर की ओर, महात्मा जी ने कहा भाई ये कौन है? बार महाराज जी अपने मकान में जा रहा है ऊपर, तो भाई हमको ना दंडवत करना ना प्रणाम, पर ये कर्म पे भरोसा रखता है, ये सब इन बातों पे भरोसा नहीं रखता। महात्मा जी ने कहा भाई प्रणाम करना भी कर्म है,
भोजन कराना और करना भी कर्म है, दान पुण्य देना लेना भी कर्म है। तो ये कर्म कहां कर रहा? मानिए ऐसे कर्म पे विश्वास नहीं रखता। मन पूजा करना भी कर्म है, संत सेवा भी कर्म है, कथा सुनना भी कर्म है। पर महाराज आपकी बात सही है, पर इन पर विश्वास नहीं करता कर्मों पर ये तो अपने कर्म पर भरोसा रखता है। पर अपने कर्म में तो बहुत त्रुटियां होंगी, उनको सुधारने के लिए तो धर्म रूपी कर्म काम आएगा। वन महाराज जो भी दरवाजे आता है करमचंद देख देख करके सब तो फूकता है, ऐसा फूकता है अंदर से स्वयं फूक चुका है। महात्मा जी अपनी मस्ती में, करमचंद ने जैसी गेट लगाया महात्मा जी ने बजाया, करमचंद ने खोला और महात्मा जी टिटिया पकड़ ली। मन बोल राम राम, पर मैं इस राम राम पे भरोसा नहीं रखता, मैं कर्म पर रखता हूँ। मन बोल राम राम, मन कुछ नहीं होने वाला, मैं कर्म पे विश्वास रखता हूँ, मैं कर्म का पुजारी हूँ। मन कर्म के तो सभी पुजारी हैं, लेकिन बोल राम राम, मन मैं कर्म पे भरोसा रखता हूँ। मन बोल राम राम। सज्जनों महात्मा ने नीचे पटक लिया करमचंद को, सीने पर बैठ गई, पर जान से मार दूंगा, बोल राम राम। पर मैं अपने कर्म पे भरोसा रखता हूँ, पर बोल राम राम। करमचंद बोला ये तो मार ही देगा, ये अपना कर्म पूरा कर देगा अगर मैंने अपना कर्म नहीं किया तो। और करमचंद बोला राम राम। सज्जनों महात्मा ने छोड़ा, कहा अमर तो कोई भी नहीं है, जाना मुझे भी और तुझे भी है, लेकिन तू एक बात याद रखना, ये मैं संत तुझे आशीर्वाद दे के जाता हूँ, ये संत तुझे आशीर्वाद दे रहा है कि तुझे मरने के बाद भी स्मृति बनी रहेगी। क्या रहेगी साहब? मरने के बाद में तुझे स्मृति बनी रहेगी, और राम के नाम के बदले में कुछ मांगना मत। बड़े ध्यान से सुनना कथा को। राम के नाम के बदले में कुछ भी मत लेना किसी से। ठीक है, नहीं लेना। सज्जन उस समय आगे बढ़ा। अब करमचंद तो बदला थोड़ी है, महात्मा तो कह के चले गए। करमचंद तो कोई महात्मा आए, कोई ऋषि आए, कोई हवन करे, कोई पाठ पूजा करे, पर ये देखो ये बेफालतू का काम कर रहे हैं। अरे कर्म करो, इस हवन से कुछ नहीं होने वाला। कोई महाराज पूजा चल, अरे पूजा से कुछ नहीं होने वाला, कर्म करो, उसका तो वही नाटक। सज्जन उस समय आगे बढ़ता रहा, समय आगे बढ़ता रहा, और करमचंद आज चल बसा। करमचंद चल बसा तो करमचंद का हिसाब किताब खोला गया, बही खाते खोले गए। बही खाते में ऐसा कोई पन्ना नहीं बचा कोरा जिसमें थोड़ी भी कोई जगह रह गई हो। सब पाप से भर रखे, अत्याचार से भर रखे, सब अपनी दुराचारता से भर रखे, क्रोध रूपी अग्नि से सब भर रखे। कहा महाराज इसको क्या कहोगे? पर इसने अपने जीवन में एक बार धर्म किया है। पर क्या धर्म किया? पर धर्म रूपी कर्म इसने एक बार किया है, इसने राम नाम बोला है। भाई हम किसी को गाली दे ये भी हमारी क्रिया कर्म है, और हम राम का नाम ले ये भी हमारी क्रिया और कर्म है। पर इसने एक बार धर्म रूपी कर्म किया है, राम का नाम बोला है, वो भी अपने कहने से नहीं, संत के कहने से। मन चलो किसी के कहने से लिया, लेकिन लिया तो सही। भाव कुभाव अनकालस हो, चाहे भाव में लिया चाहे कुभाव में लिया तो सही इसने। सज्जनों धर्मराज और यमराज एक ही गद्दी है, एक ही व्यक्ति है। जब दंड की बारी आती है तो वो ही यमराज दिखाई देता है, और जब पुण्य की बारी आती है तो उसी में धर्मराज का दर्शन होता है। पूछो ऐसे, ये अपने कर्म रूपी धर्म का फल भोगना चाहता है, या कर्म रूपी जो दंड इसे पाप किए उनका दंड भोगना चाहता है? पर ये तो मैं जानता हूं कि मैंने क्या किया है, लेकिन मैंने धर्म रूपी कर्म कौन सा किया है उसका फल दे दो। यमराज का दर्शन हो रहा है, धर्मराज का दर्शन हो रहा है, और धर्मराज का दर्शन हो रहा है। धर्मराज ने कहा भाई मांग क्या चाहिए इसके बदले में? और मैंने किया क्या है? पर तूने कर्म रूपी धर्म में राम का नाम लिया है। बोल ले,
मांग ले क्या चाहिए, पर जो उचित बनता हो इसका मूल वो दे दो। धर्मराज जी बोले हमें क्या पता भाई क्या बनता है, तो जो बदले में लेगा वो दे देंगे। पर साहब जो बनता हो वो दे दो। उसे स्मृति है संत की, मना किया था ना कुछ मांगना, जो बनता वो दे दो। धर्मराज भी सोच में पड़ गए भाई मैं दूं क्या, इस ब्रांडेड की कीमत क्या रखूं। धर्मराज बोले चलो, ब्रह्मा जी के पास ले गए उसको। ब्रह्मा जी ने कहा ये जीवात्मा यहाँ कैसे आई। पर महाराज जीवात्मा की पूछना बाद में, पहले ये बताओ कि राम के नाम का मोल क्या है जो हम इसको अदा कर दें, चुका दें। ब्रह्मा जी बोले हमें तो बिल्कुल नहीं पता आज तक, शंकर जी को जरूर पता होगा, वो रात दिन उन्हीं की समाधि लगाए बैठे रहते हैं। शंकर जी के पास पहुंचे ब्रह्मा, जीवात्मा और धर्मराज। शंकर जी को प्रणाम किया, शंकर जी से कहा ये जीवात्मा आई है, इसने एक बार धर्म रूपी कर्म किया है। क्या किया है? पर राम का नाम लिया है, तो कृपा करके बताओ इसका मोल क्या है जो इसको हम चुका दें। इसी से पूछ लो, जो चाहिए वो दे दो। नहीं बोलता, बहुत प्रयास कर लिया नहीं मांगता। शंकर जी बोले सच्चाई तो ये है, हम भी रात दिन ही उनका नाम जपते हैं, लेकिन ये नहीं पता कि कीमत क्या है। कभी ये ध्यान ही नहीं लगाया कि राम के नाम की कीमत क्या लगाएं। पर जिनका नाम है आज उनसे पूछ लेते हैं। सज्जन पहुंच गए क्षीर सागर में। नारायण भगवान के पास जब पहुंचे तो नारायण को सबने प्रणाम किया, नारायण को सबने नमन किया। नारायण भगवान ने प्रसन्न होकर कहा धर्मराज, ब्रह्मा, शंकर और ये जीवात्मा तुम्हारे साथ, ये जीवात्मा को तुम लेकर के यहाँ क्यों आए? कहा महाराज इसने एक बार कर्म रूपी धर्म किया है। मन क्या किया है इसने ऐसा जो यहाँ ले तक आ गया? क्षीर सागर में आप लेकर आ गए, ऐसा इसने क्या काम कर दिया? मन इसने आपका नाम लिया, वो भी स्वयं नहीं लिया, जबरदस्ती लिवाया गया है। तो हम जानना चाहते हैं कि आप अपने नाम की थोड़ी कीमत बता दो, अपने नाम का मूल बता दो, तो इस जीवात्मा को हम चुका दें। और इसी से पूछ लो, जो मांगे दे देना, देरी मत करना, जो मांगे तुरंत दे दो। मैंने खूब प्रयास कर लिया लेकिन मांगता ही नहीं। अगर ये मांग लेता तो हम आपके पास क्यों लेके आते? जिद पे अड़ा हुआ है कि स्वयं दे दो, स्वयं दे दो, स्वयं दे दो। अब हमें आपके नाम का तो पता नहीं कीमत का, मानो कहीं कम लग गई तो भी हमें पछतावा होगा कि आपके नाम की कीमत हमने कम लगा दी। तो आपके नाम की स्वयं हमें कीमत नहीं पता, कृपा करके आप ही बताओ कि आपके नाम की कीमत क्या है। भगवान नारायण बोले सच तो ये है धर्मराज कि हमारे नाम की कीमत हमें स्वयं नहीं पता, हमारे नाम की कीमत हमें स्वयं नहीं पता। तो महाराज फिर ये जीवात्मा का कैसे फैसला होगा, ये जीवात्मा का कैसे हिसाब किताब होगा? पाप तो इसने इतने करे कि पूरा जीवन इसने पाप में व्यतीत किया और ये कुछ मांगता नहीं, तो कैसे इसका हिसाब किताब बराबर करें? कुछ तो बताओ। नारायण भगवान बोले इस जीव आत्मा को क्षीर सागर में छोड़ के चले जाओ, यही मेरे नाम की कीमत होगी, यही मेरे नाम की कीमत। उस जीव आत्मा को क्षीर सागर में छोड़ करके आ। तो सज्जनों, धर्म रूपी जो कर्म हमने किया है, पता नहीं धर्म रूपी कर्म कौन सा और किस वक्त 10 ज्ञान इंद्रियां और 11वां एक मन, ये 11 इंद्रियां जिस समय एक बार हरि का नाम बोल देंगी, उस नारायण का नाम पुकार लेंगी, समस्त पाप जल करके ध्वस्त हो जाएंगे और हरि के चरणों की प्राप्ति हो जाएगी, नारायण के चरणों की प्राप्ति हो जाएगी। राम से बड़ा राम का नाम,
अरे राम जी ने तो 100, 200, 500, हजारों को यार अपने हाथों से ताड़ दिया होगा, लेकिन राम के नाम ने तो करोड़ों को अपने हाथ, राम के नाम ने तो करोड़ों को तारा है और आगे करोड़ों को तारेंगे। अरे हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, अरे हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, ये हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव सभी गाइए पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा हरि नाम तेरा, अरे नाम तेरा हरि नाम तेरा, नाम तेरा हरि नाम तेरा, अरे हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, वाल्मीकि अति दीन दुखी था, वाल्मीकि अति दीन था, बुरे कर्मों में सदा नील था, बुरे कर्मों में सदा लीन था, रावण तैयार लेकर नाम तेरा, करी रावण तैयार लेकर नाम तेरा, करी रावण तैयार लेकर नाम तेरा, करी रावण तैयार लेकर नाम तेरा, नाम तेरा हरि नाम तेरा, नाम तेरा हरि नाम तेरा, अरे हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, अरे हे नर नील जाति के वानर, 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 राम नाम लिख दिया शिला पर, 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 हो गई सेना पार लेकर नाम तेरा, हो गई सेना पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार, सभी गाइए नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, नाम तेरा हरि नाम तेरा, नाम तेरा हरि नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा हरि नाम तेरा, हरि हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, अरे भरी सभा में द्रौपदी दुलारी, 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 कृष्ण द्वारका नाथ पुकारी, कृष्ण द्वारका नाथ पुकारी, कृष्ण द्वारका नाथ पुकारी, कृष्ण द्वारका नाथ पुकारी, अजी बढ़ गया, अजी बढ़ गया, बढ़ गया चीर अपार लेकर नाम तेरा, बढ़ गया चीर अपार लेकर नाम तेरा, अरे बढ़ गया चीर अपार लेकर नाम तेरा, बढ़ गया चीर अपार लेकर नाम तेरा, नाम तेरा हरि नाम तेरा, नाम तेरा हरि नाम तेरा, हरि नाम तेरा प्रभु नाम
हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हरे गज ने आधा नाम पुकारा, गज ने आधा नाम पुकारा, हरे गज ने आधा नाम पुकारा, गज ने आधा नाम पुकारा। गरुड़ छोड़ कर उसे उबारा, गरुड़ छोड़ पहले उसे उबारा। हरि की आग्रह श्रृंगार लेकर नाम तेरा, किया ग्रह संहार लेकर नाम तेरा। अरे हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा हरि नाम तेरा, हरि नाम तेरा, हरि नाम तेरा, नाम तेरा, हरि नाम तेरा, हरि नाम तेरा, हरि नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हरे मीरा गिरधर नाम पुकारा, मीरा गिरधर नाम पुकारी, मीरा गिरधर नाम पुकारी, मीरा गिरधर नाम पुकारी। हरि विश्व अमृत कर दिया मुरारी, विश्व अमृत कर दिया मुरारी, हाँ विश्व अमृत कर दिया मुरारी, विश्व अमृत कर दिया मुरारी। हरि खुल गए, हरि खुल गए, हाँ खुल गए चारों धाम लेकर नाम तेरा, हो खुल गए चारों धाम लेकर नाम तेरा। हरि खुल गए चारों धाम लेकर नाम तेरा, खुल गए चारों धाम लेकर नाम तेरा। हरे नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा। अरे हो गए, अरे हो गए, हाँ हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए पार लेकर नाम तेरा। अरे राम नाम को जो कोई गावे, राम नाम को जो कोई गावे, राम नाम को जो कोई गावे, राम नाम को जो कोई गावे। अरे अपने तीनों लोक बनावे, अपने तीनों लोक बनावे, अरे अपने तीनों लोक बनावे, अपने तीनों लोक बनावे। हरे है जीवन सिंहार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। अरे हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हरि तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो, 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 हमको भी तारो, श्याम हमको भी तारो, हमको भी तारो, श्याम हमको भी तारो, अरे हमको भी तारो, श्याम हमको भी तारो, हमको भी तारो, श्याम हमको भी तारो। हे तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो, तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। अरे हमने सुना है तुमने अर्जुन को तारा, हमने सुना है तुम्हें अर्जुन को तारा, अरे हमने सुना है तुमने अर्जुन को तारा, हमने सुना है तुमने अर्जुन को तारा। अरे गीता का करके बहाना, श्याम हमको भी तारो, गीता का करके बहाना, श्याम हमको भी तारो। हे तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो, तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। अरे हमने सुना है तुमने प्रहलाद को तारा, हमने सुना है तुमने प्रहलाद तारा, अरे हमने सुना है तुमने प्रहलाद को तारा, हमने सुना है तुमने प्रहलाद तारा। अरे धर्म का करके बहाना, श्याम हमको भी तारो।
परीक्षित समाधान पूछते हैं, सुखदेव जी बताते हैं। परीक्षित, आसन, जप, नियम, अष्टांग योग का अभ्यास करना चाहिए। और अब आप बताइए कौन सा तो आप नियम निभा रहे हो, बोलो। 1 साल निकल गई, बता दो कौन सा नियम तुम अपना रहे हो। 2023 लग गई, 12 बजे से ही हैप्पी न्यू ईयर चल रहा है, हैप्पी न्यू ईयर। अब बताओ आप कि कौन सा आपने जीवन में ऐसा लगाया ध्यान कि भाई हम इस नियम को अपनाएंगे। बोलो कि मोबाइल पे भेजने में लगे हुए हो। कोई रह नहीं जाए, भूखा रह गई तो भूखा बुरा मान जाएगी, और भाभी रह गई तो भाभी मान जाएगी। कौन सा नियम तुमने अपनाया? एक बात ध्यान देना, लंका में विभीषण रहे लेकिन रावण की बुद्धि शुद्ध नहीं हुई, और अयोध्या में राम रहे, कैकेयी की बुद्धि शुद्ध नहीं हुई। आप भागवत में 4 घंटे बैठे रहे, जब तक स्वयं अपने जीवन में नहीं उतारोगे, जरूर नहीं है कि बुद्धि तुम्हारी शुद्ध हो जाए। आसन, जप, किसी ने प्रण लिया है कि भाई हम 2022 में 11 माला करते थे, 23 में हम 21 माला करेंगे? लिया कोई प्रण? नहीं लिया। कोई आसन का कोई प्रण लिया? नहीं लिया। अष्टांग योग का कोई प्रण लिया? नहीं लिया। लगे हैं अंग्रेज बनने में। नहीं, वास्तव में अगर देखा जाए तो चैत शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से हम सनातनियों का नव वर्ष चालू होता है। अरे शरीर भारतीय है और बुद्धि अंग्रेजी बन बैठी है। इस अंग्रेजी बुद्धि से हटो। ऐसा नहीं है कि हम भी अंग्रेज बुद्धि अपनी ना बना सके, बना लेंगे, लेकिन भैया फिर सनातन धर्म का होगा क्या? वो हिंदू हिंदू नहीं जो सनातन धर्म को छोड़ के कहीं और जाता है। हमारे हिंदुओं में बताओ कोई देवी देवताओं की कमी है क्या? बोलो हाँ या ना। है कोई कमी? ना जाने कितने हिंदू पीर पर जाने लगे हैं। क्या मतलब है भाई? वो हमारे हनुमान जी को मानते नहीं और अम्मा जाकर के नव वर्ष पर चादर चढ़ाएं। इस अंग्रेजी बुद्धि को छोड़ो, सनातनीय बनो। और सज्जनों, जो सनातनीय नहीं वो हिंदू नहीं, जो वैष्णव नहीं वो रामकृष्ण का भक्त नहीं। परीक्षित के लिए साधन बता रहे हैं। परीक्षित किसे कहते हैं? ये तुम जितने भी सब बैठे हो ना, सभी परीक्षित हैं। ये तो कुछ कथावाचकों ने एक अलग विधान निकाल दिया कि भाई एक मुख्य यजमान जो बनेगा उसी को परीक्षित कहा जाएगा। जो 10 दिशाओं में केवल और केवल नारायण को खोजे, जो 10 दिशाओं में केवल उस परमात्मा को खोजे, सज्जनों उसी को परीक्षित कहते हैं। वही सज्जनों परीक्षित है। कथा कोई भी कराए, जिस पर धन है वो शुभ काम में लगा रहा है, अच्छी बात है, लेकिन आप लोग यहाँ जितने बैठे हो आप भी परीक्षित रूप हो। क्यों है? क्योंकि जो भगवान को खोज रहा है, जो भगवान को ढूंढ रहा है, जो गोविंद को खोज रहा है, वही तो परीक्षित है। तो विचार करिए सज्जनों, प्रभु का जो विराट स्वरूप है
भगवान का जो विराट स्वरूप है, उस विराट स्वरूप का अनंत कोटि ब्रह्मांड अधिपति जो है भगवान, उनका ध्यान रखना चाहिए, ध्यान धरना चाहिए। कैसे भी तुम ध्यान धरो, अखंड नायक अधिपति मेरे गोविंद का, चाहे आसन में ध्यान धरो, चाहे जप में ध्यान धरो, चाहे नियम में ध्यान धरो, चाहे अष्टांग योग में ध्यान धरो, लेकिन ध्यान धरो। आप पर अगर ठाकुर जी की पूजा में कोई संकोच है, मानो सगुण को आप नहीं मानते, आप निर्गुण को मानो, भाई आसन पर बैठ जाओ, जाप करो, ये निर्गुण पूजा हो गई। आप लोग सामने बैठो, लड्डू गोपाल स्नान कराओ, ये सगुण पूजा हो गई। सुखदेव जी तो पहले निर्गुण के ही उपासक थे। सुखदेव जी जो थे पहले निर्गुण के उपासक थे, फिर सगुण के उपासक बने। आप लोग पहले सगुण के उपासक बन जाओ, क्योंकि अब थोड़ी सी मन की चंचलताएं ज्यादा बढ़ गई हैं। लेकिन सुखदेव जी कहते हैं भगवान का जो विराट स्वरूप है ना, भगवान के जो स्तन है, वक्ष स्थल है, वो धर्म है। भगवान की जो पीठ है वो आधर्म है। ध्यान से सुनना, मंदिरों में लोग जाते हैं और मंदिरों में भीड़ लगी हुई है, कथाओं में भीड़ कम हो रही है, मंदिरों में भीड़ ज्यादा हो रही है। पहली बात तो मैं यह स्पष्ट करूं कि भगवान का दर्शन करने का लाभ तो मिलेगा, लेकिन भगवान के दर्शन से बुद्धि सुधर जाए इसकी गारंटी नहीं है। भगवान के दर्शन का तो पुण्य प्राप्त जीव को होगा, लेकिन भगवान के दर्शन से सज्जनों उसके अंदर सद्बुद्धि आ जाए इसकी गारंटी नहीं है। आप कहोगे क्यों? अरे 10-20 बार द्वारकाधीश के दर्शन शिशुपाल ने करे थे, 100-200 बार दर्शन द्वारकाधीश के दुर्योधन ने भी करे थे। बताओ, दर्शन से अगर उनकी बुद्धि सुधरती तो सुधर जाती, शिशुपाल की बुद्धि सुधरती तो सुधर जाती। बिन सत्संग विवेक ना हुई, राम कृपा बिन सुलभ न सुई। सत्संग से ही विवेक जागृत होगा। अब लोग दर्शन करने जाते हैं और पीठ में क्या है? पीठ में है आधर्म। भगवान के आगे तो कम मत्था टेकते हैं, जब परिक्रमा लगाते हैं गर्भगृह की तो जो पीठ है वहां जाकर के फिर नाक रगड़ते हैं, वहां जाकर के नाक रगड़ते हैं। और ऐसा उल्लेख आया है कि सज्जनों, अगर हमने भगवान की पीठ का दर्शन किया है तो हमारे जो पुण्य है वो क्षीण हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो प्राण प्रतिष्ठित जो मंदिर में मूर्ति है उसमें पीठ का दर्शन नहीं करना चाहिए। आजकल लोग घर घर में लड्डू गोपालों को ले आए, लाए खरीद कर पोशाक पहनाई, निलाना चालू। लो भैया, भगवान बैठे हमारे घर में। ऐसे तो फिर दुकान वाले के पास भी बहुत भगवान बैठे हैं। सज्जनों, प्राण प्रतिष्ठित होने चाहिए। जब तक मूर्ति में प्राणी नहीं आएंगे, आपको गोविंद की छवि पूर्णतः नजर नहीं आएगी। घर घर में लड्डू गोपाल है 80%, 90%। और एक रीति और रिवाज और चल गया, अब तो बच्चे ठेली सी ले ली है, उसमें बैठा यार, चल लड्डू गोपाल पार्क में घुमाना। ये पता नहीं कहां से जन लोग नई नई तकनीकी लाते निकाल, नई नई तकनीकी लाते निकाल। लड्डू गोपाल को ले जाएंगे, खुद खा रहे भल्ले और लड्डू गोपाल में खड़े और देख रहे सबको, ले भाई देख रहे। ये नई नई तकनीकी जो है ना, ये सज्जनों बेकार की तकनीकी है तुम्हारी। लड्डू गोपाल अरे मंदिर में ही शोभा लगते हैं, मंदिर में ही रखा करो, भाव से उनको कहीं ले जाओ। लेकिन विग्रह तुम बार बार उनको डुलाओगे, बार बार फिराओगे, ठीक नहीं है।
बिल्कुल ठीक नहीं। लोहा हो लोहा 1 कुंटल, कहां पटकोगे? चौराहे पे पटक दोगे, कौन ले जाएगा इसको भाई? और इतना सा हीरा हो, तिजोरी के अंदर भी जो तिजोरी बन रही है वहां रखोगे? हाँ या ना? कीमती वस्तु को बड़े संभाल के रखा जाता है। उसे ऐसी नहीं जगह जगह पर ले जाओ, जगह जगह पर खड़े कर दो, जगह जगह पर रोक दो, पटक दो। इस सर्वोपरि है, इनको मंदिर में विराजमान करो। एक भक्त थे साहब, और भक्त जो थे उन्होंने अपना कमरा खाली किया, रेंट पर रहते, भक्त मालिक था। कमरा खाली किया, बैलगाड़ी में सामान जमाया, और बैलगाड़ी में सामान जमाया। लड्डू गोपाल से कहा बैठ जाओ, बैलगाड़ी में हम चलते हैं। लड्डू गोपाल उसको लगा बैठ गए। भक्त का भाव है, वो अपने दूसरी जगह पर सामान उतारने लगा, सामान उतार लिया और ये कहना भूल गया कि तुम उतरो, और बैलगाड़ी अपना बैलगाड़ी वाला ले गया। अब वो व्यक्ति जोर जोर से रोए, इतना परेशान हो गया रोते रोते। कोई संत वहां आए, भाई तुम इतने दुखी क्यों रोते हो? पर मैं क्या बताऊं, मैं क्या तुमसे कहूं, मैंने लड्डू गोपाल को बैठा तो दिया लेकिन बैलगाड़ी से उतारना भूल गए। संत ने कहा अब कह दो उतर जाओ, वो उतर जाएंगे, ऐसे आ जाएंगे, बिल्कुल आ जाएंगे। सज्जनों, उसने आंख बंद कहा, ए लड्डू गोपाल मेरे से गलती हो गई, मैंने आपको बैठा ही छोड़ दिया, आप बैलगाड़ी से उतर करके मेरे पास आ जाओ। 1 मिनट के बाद लगा लड्डू गोपाल मेरे पास आ गए। तो हम घर से जब जाएं तो ठाकुर जी को साथ में लेकर जाएं, लेकिन मूर्ति को नहीं, विग्रह को नहीं, भाव को लेकर जाएं। कि मैं ऑफिस चल रहा हूं, मेरे ऑफिस जाने का समय हो गया, कि आप मेरे साथ नहीं चलोगे? फिर वो चल देंगे। ऑफिस से जब आप आओ घर के लिए, पर चलो अपने घर चलते हैं, तो वो घर आ जाएंगे साथ में। तो ये भाव होना चाहिए कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन कुछ भी वो देवे, मैं कभी लेता नहीं, भाव से कुछ भी दे वो मुझे स्वीकार है। अब आप बिना भाव के लेकर चले जाओ, क्या फायदा? और भाव से आप इतना बोल दो कि साथ चलो, वो साथ चल देगा। एक और आजकल बड़ा वो हो रहा है, मानो किसी को 2 दिन के लिए जाना है, अब उसे लड्डू गोपाल की टेंशन की वो रखे कहां, बड़ी चिंता कि कहां पे रखे, किसको दें, आस पड़ोस में ऐसा कोई है नहीं। अरे भैया इन्हें कौन रखेगा? यही दुनिया को रखता है, यही सबको रखने वाला है, इसे कौन रखेगा? आप कहीं टेंशन मत लेना, छोड़ के चले जाना, जहां जाना है तुम जाओ। इतना कह दो कि आप हमारे साथ चलो, इतना कह दो कि ये प्रभु घर पर अब कोई नहीं है, आप ही तो रखवाली करना और आप ही हमारे साथ में रहना। अब देख लो आप कौन से रूप में रहना और कौन से रूप में चलना। जब आप वहां जाकर के भी कुछ खाओ पियो तो कहो प्रभु आप भोग लगा लो, साथ ही तो हो। तो ये अनुभव, ये भाव, ये अभ्यास, ये कैसे आएगा? ये आसन जप नियम अष्टांग योग के अभ्यास से ही सज्जनों भगवान के विराट स्वरूप का हमारे अंदर ये भाव आएगा, गोविंद के प्रति ये भाव आएगा। तो भगवान की पीठ का दर्शन भी नहीं करना चाहिए भूल के भी, ये बात याद रखना। आप परिक्रमा लगाओ, परिक्रमा की मना नहीं करता, भगवान नारायण की 4 परिक्रमा लगती हैं। लक्ष्मी नारायण का मंदिर हो, अब 4 परिक्रमा भाव से लगाइए, लेकिन पीठ का दर्शन मत करिए। भगवान के जो ऊपर के होठ हैं सज्जनों, उनसे लज्जा प्रकट होती है। ये जो समाज में लज्जा है ना, इससे ये प्रकट होती है। भगवान के जो नीचे के ओष्ठ हैं सज्जनों से लोभ प्रकट होता है। भगवान का बड़ा विकराल स्वरूप है,
ये जो नाड़ियां हैं सज्जनों, इनसे नदियां प्रकट होती हैं। भगवान की जो नाड़ियां हैं इनसे सज्जनों नदियां प्रकट हुई है। यह आदि आदि बताया है। ये जो भगवान का मुख है इससे ब्राह्मण प्रकट हुए हैं। नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मणताय थे जगदित्राय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ये तुलसी जो है ना, ये कोई वृक्ष नहीं है। तुलसी जो विराजमान है ये कोई वृक्ष नहीं है। तुलसी को जो वृक्ष जानता है, समझता है, वो भगवान की पत्नी का ही अपमान करता है। गौ जो है वो कोई ढोर नहीं है, और ब्राह्मण जो है वो कोई साधारण पुरुष नहीं है। ब्राह्मण जो है वो भगवान का मुख है। तुलसी जो है वो सज्जनों भगवान की अर्धांगिनी है, भगवान की अर्धांगिनी है। और ये जो भुजाएं हैं इनसे छत्री, भगवान की जो भुजाएं इनसे छत्री प्रकट हुए हैं। ब्राह्मण की भी जो भुजाएं वो भी छत्री है। सज्जनों जो जंगा हैं इनसे बैस प्रकट हुए, बनिया प्रकट हुए। और भगवान के जो चरण हैं इनसे सूत्र प्रकट हुए। ये भगवान का विराट स्वरूप है। एक एक अंग से भगवान ने यहाँ पर ये उत्पत्ति करी है और इसी से सज्जनों संसार चल रहा है। प्यार से को राधे। अरे जा पे कृपा राम की होई, जा पे कृपा राम की होई, तापे कृपा करे सब कोई। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुर सुरत अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जाते पाते पूछे नहीं कोई, हरि को भज सो हरि को कोई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ कलयुग के वही नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उत रहु पारा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छेद्र नभावा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय। प्यार से राधे। कि राम कृपा बिनु सुनो कराई, जानी न जाई राम प्रभुताई। हे परीक्षित, कलयुग में ज्यादा से ज्यादा समय लोगों का कैसे निकलेगा मैं उसका वर्णन करता हूं। सुन लीजिए ध्यान से आप कि निद्रा ही तते नक्तम
वयाभ्याम येन चेवावय। मनुष्य का ज्यादा से ज्यादा समय कलयुग में किसमें निकल रहा है? मनुष्य का ज्यादा से ज्यादा समय सज्जनों निद्राओं में व्यतीत हो रहा है। निद्रा के बाद में मनुष्य का फिर ज्यादा से ज्यादा समय धनोपार्जन करने में लगा है, धन को इकट्ठे करने में जीव लगा हुआ है। उसके बाद में फिर समय ज्यादा से ज्यादा वो स्त्री के संग में बिताता है। उसके बाद ज्यादा से ज्यादा समय फिर कुटुंब और भरण के पोषण में लगा रहता है। पहले समय निद्रा में व्यतीत किया, फिर समय धन में व्यतीत किया, फिर समय स्त्री के संग व्यतीत किया और फिर समय परिवार के कुटुंब के भरण और पोषण में सज्जनों समय व्यतीत करता है। ये संसार की जो तरंगे हैं ये जीव को ऐसे ही मारेंगे, ये जीव को ऐसे ही सताएंगी। और अगर जीव इन तरंगों की मार से बचना चाहता है, जीव इन तरंगों से अगर दूर रहना चाहता है, तो कम से कम ज्यादा भी नहीं तो नित्य प्रतिदिन पौन घंटा हरि के चरणों का चिंतन, हरि के चरणों का ध्यान करना चाहिए। क्योंकि ये शरीर जो है ना परीक्षित, इस शरीर का धर्म ही नाशवान है। शरीर का जो धर्म है ना वो नाशवान है। और शरीर मरने के बाद में अगर किसी व्यक्ति को अपना मरणासन सुधारना है, मरते तो सभी हैं, कोई अमर नहीं है दुनिया में। मैं भी मरूंगा, आप भी मरोगे, दुनिया और मरेगी। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। सबको ही मरना है। कोई पहले चला गया, कोई बीच में चला गया, कोई बाद में जाएगा। लेकिन जिसका मरणासन नहीं सुधरा उसका पूरा जीवन बिगड़ा, और जिसका मरणासन सुधरा उसका पूरा जीवन सुधरा। परीक्षित, मरणासन को सुधारना है, ये मुश्किल जरूर होगा, कठिन जरूर होगा, क्योंकि शरीर के जो परमाणु हैं वो बदलते रहेंगे। अब मैं कथा सुना रहा हूं, 1 सेकंड बाद में सुना पाऊंगा या नहीं सुना पाऊंगा इसकी गारंटी नहीं है। आप लोग सुन पा रहे हो, 1 मिनट बाद सुन पाओगे नहीं सुन पाओगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि परमाणु हर क्षण बदलते रहेंगे और हर पल हर क्षण भगवान का ध्यान करना बड़ा मुश्किल रहेगा। इसलिए चलते फिरते उठते बैठते गाते खाते पीते इस कलयुग में कैसे भी भाव कुभाव न कालसहु, चाहे आप किसी भी अवस्था में हैं। एक कथा तो ऐसी आती है बीच में, एक आदमी अपनी सांसों की माला जपता ही रहता था। वो टॉयलेट करने जाता तो सज्जनों वहां भी बैठा उस मंत्र का ही जाप करता। अब बताओ वहां कोई जाप करने की जगह है क्या? वो करता। हनुमान जी ने पीछे से लात मारी, मेरे स्वामी का नाम ऐसे गाता है, ऐसी जगह बैठ गाता है। राम जी वहीं आ गए, कहने लगे नहीं, मैं हर जगह पर हूं, अरे भाव से मुझे पुकार रहा है, खबरदार मेरे भक्त को लात मारे। लात बिल्कुल मत मारे। जो हर समय देखना इंद्रियों के घोड़े ना भगे, इनमें हरदम संयम के कोड़े लगे, अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। काम करते चलो, नाम जपते चलो। काम की मना नहीं है, काम करते चलो, नाम जपते चलो, मुरली वाले